वेलकम टू जी के फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है रेलवे की कवच प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्या है। आपको पता है अभी जो बजट था वो प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। और निर्मला सीतारमण जी ने इसमें काफ़ी चीज़ों का जो है शुरुआत करी थी। जैसे इसमें जिसमें से एक ये भी है, क्या है, कवच टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये कवच टेक्नोलॉजी क्या है इसको मैं आपको पूरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको जो भी टॉपिक मिलते हैं जीके फैक्ट्स में वो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम जो है उन टॉपिकों को आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या जो भी आपके एग्जाम होते हैं, वो जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, साथ में यूपीएससी और यूपीएससी सीएससी, यूपीएससी हो गया, और सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम जो होता है उसके लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। सबसे मोस्ट बात ये भी होती है कि अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए वीडियो को देखते हैं, जैसे बहुत से होते हैं कि उनको करंट का जानने का शौक होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप करंट से अपडेट नहीं रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि देश विदेश में चल क्या रहा है। तो सभी, चाहे आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बस एंड तक देखेगा। इस टॉपिक से आपको जो है 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। वही बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहां भी ये टॉपिक काफी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपका कोई टॉपिक में अगर आपको नहीं समझ आता है, कोई आपका डाउट हो, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है ये रेलवे की कवच प्रौद्योगिकी, यानी कि कवच टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का मतलब मैंने काफी बार बताया टेक्नोलॉजी होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है। अभी बजट प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है घोषणा करी है कि वो जो है कवच तकनीक के माध्यम से भारतीय ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल कर बनता है कि आखिर में ये जो होता है ये सुरक्षा बढ़ाई जाएगी का मतलब क्या है, मतलब कवच तकनीक क्या है आखिर में, है ना। तो कवच तकनीक किस तरीके से काम करती है, अभी मैं पूरा आपको वीडियो जो है हम लोग पूरा तरीके से समझेंगे, इमेज के थ्रू समझाऊंगा। स्टार्टिंग में भी लगा रखी थी, आपने देखी होगी। रेलवे को करीबन 1,37,000 करोड़ रुपए इसमें कहा जा रहा है आवंटित किए गए थे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि रेलवे को करीबन करीबन 1,37,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, और सरकार कवच तकनीक के साथ साथ 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने वाली है। भाई बजट वाली क्लास देखी थी, नहीं देखी थी? अगर नहीं देखी हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दिन पहले ही बजट वाली क्लास कराई है 2 बजे, नहीं देखी हो देख लीजिए वहां पर। उसमें पूरी तरीके से मैंने समझाया कि किन किन की शुरुआत करी जाएगी, क्या क्या सरकार ने शुरुआत करी है, और बजट में क्या क्या बताया गया था, और क्या तरीके से किसको कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, वो सब मैंने उसमें बता रखा है, उसको समझ लीजिएगा। तो 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने वाली है सरकार, ये कहा गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। सरकार स्थानीय व्यवसायों की मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद। अब एक स्टेशन एक उत्पाद क्या होता है, देखिए, एक स्टेशन एक उत्पाद भी होता है, एक होता है वन नेशन वन राशन कार्ड, भी आपने सुना होगा, है ना। तो इस तरीके से ही जैसे ये जो एक स्टेशन एक उत्पादन योजना भी शुरू करेगी, मतलब अभी आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा डाउट बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, डाउट को क्लियर करेंगे अभी आपके, ठीक है। बस वीडियो को एंड तक देखिए। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि हाल ही में कवच तकनीक के माध्यम से ट्रेनों को सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, ये जो है किसके द्वारा कहा गया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा करी थी, जो कि क्या है, हमारी वित्त मंत्री है, ठीक है। कितने ट्रेन इसमें आवंटित किए गए थे? 1,37,000, याद रखिएगा कितना, 1,37,000 का यहाँ डेटा दिया हुआ है, इसको आपको रिवीजन करते रहना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनकर निकलेगा, दूसरा क्वेश्चन निकलेगा कि ये बताइए कि सरकार कवच तकनीक के साथ साथ कितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू करने वाली है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है क्वेश्चन तो, कि कितनी कितनी तकनीक, मतलब कवच तकनीक के साथ कितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू करने वाली है, 400। और ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह की करंट अफेयर में भी कराया था, नहीं देखा हो तो उसको देखिएगा, ठीक है। सरकार स्थानीय व्यवसायों की मदद के लिए जो है, स्थानीय व्यवसायों की मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना भी शुरू करेगी, ठीक है। यहां तक समझ आया? आगे समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि पूरी तरीके से कवच तकनीक क्या है और किस तरीके से काम करती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, कवच तकनीक क्या कहा जा रहा है। यह एक टक्कर रोधी तकनीक है। क्या है? एक टक्कर रोधी तकनीक है। हालांकि ये हमारी ट्रेनों में पहले से उपस्थित होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण, या ये कह लीजिए कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी, इसके कारण भी ट्रेनों की जो आप दुर्घटना देखते हैं ना, कितनी बार होती है उस तरीके से। तो अब ये तकनीक किस तरीके से काम करेगी, देखिए, इसे जो है स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इस तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित करा गया है। ये SIL4 प्रमाणित है। क्या कहा जा रहा है? यह SIL4 प्रमाणित है। यह प्रौद्योगिकी भारत को शून्य दुर्घटना के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। भाई भारत सरकार का एक लक्ष्य है जिसमें भारत सरकार चाहती है कि शून्य दुर्घटना हो,
ठीक है, क्या हो, शून्य दुर्घटना हो। तो इसे ये जो है उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। जैसे ही यह तकनीक एक निश्चित दूरी के भीतर उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन का पता लगाती है तो यह तकनीक ट्रेन को रोक देगी। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ट्रेन एक ही समय पर एक ही ट्रैक में चलती है। भाई एक ही ट्रेन एक ही समय पर एक ही ट्रैक पर चलती है। देखिए एक बारी हम लोग पहले वाले पेज पे जाते हैं, इस वाले पेज को समझिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक ही मान लीजिए एक ही ट्रेन एक ही समय पर एक ही तकनीक पे चल रही है। अब ये जो है ना, इसमें कुछ सैटेलाइट से यूज़ करी गई, कौन कौन सी अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, आगे उसको समझेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मान लीजिए ऐसे करके ट्रेन आ रही है, इधर से ये आ रही है, ठीक है। अब बीच में रेडियो संचार भी है, टर्मिनल भी बने हुए हैं, ठीक है। अब जो जीपीएस, इसमें सैटेलाइट का जो यूज़ है, मतलब जो सैटेलाइट होती है जिसका यूज़ होता है, उसके माध्यम से पहले ये जो है एक तरीके से एक अलार्म कह लीजिए, या एक तरीके से सूचना दे देगी कि भैया आप रुक जाइए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, ऑटोमेटिक ही ब्रेक लग जाएगा कोई भी एक गाड़ी पर जो ज़्यादा तेजी से आ रही हो, ज़्यादा करीब हो उस पर। ठीक है, तो ये तकनीक कुछ इस तरीके से काम करेगी। अब जैसी बात है, जब ये इस तरीके से काम करेगी तो इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज होगी कि दुर्घटना नहीं होगी, और दुर्घटना नहीं होगी तो जाहिर बात है जो लक्ष्य है कि भाई यह प्रौद्योगिकी यानी कि ये टेक्नोलॉजी भारत को शून्य दुर्घटना के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी, तो ये उसी तरीके से काम करने वाली है। क्लियर हो गया, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया। देखिए यहाँ पर भी आप इसको देख ही सकते हैं, यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि दूसरे ट्रेन का पता लगाती है तो यह तकनीक ट्रेन को रोक देगी, ऑटोमेटिक कह लीजिए, रोक क्योंकि तेज है तो ऑटोमेटिक इसमें ब्रेक लग जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिक ही इसमें जो है ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब पिछले बजट में भी इसमें कुछ बात करी गई थी, उसका बजट समझ लीजिए। पिछले बजट के मुकाबले रेलवे को जो है 20,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिले हैं इस बार के बजट में। पिछले वाले बजट से 20,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिले, वो आपको समझना है। कवच तकनीक कैसे काम करती है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कैसे काम करती है। वैसे तो मैंने आपको सारा बता दिया, लेकिन यहीं पर आपको समझने की जरूरत है। मैंने उसमें भी दिखाया था, उसमें भी आपने समझ लिया होगा। इसको समझते हैं, तो ये क्या कहा जा रहा है, इसको देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको समझते हैं। तो कवच तकनीक कैसे काम करती है, अब बात ये आती है। लेकिन इसको जानने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए। देखिए आप अपना काम जरूर करा करो, आपको वीडियो को लाइक करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करा करो, उसके बाद अगर आपको जो है चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली करंट के टॉपिक, करंट के क्वेश्चन, वोकेबलरी आपको जो है डेली मिलती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आपके सभी एग्जाम के लिए काम आती है। ठीक है, साथ में अगर आप जो है यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आने वाला जो टॉपिक होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आपको पता है कि आपके पेपर प्री में बात कर ले या मेंस में बात कर ले, कहाँ से पूछ लिया जाएगा किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वही वीडियो को शेयर जरूर करेगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके। देखिए सब्सक्राइब तो आप एक तभी करो जब आपको लगता है कि एज ए फ्यूचर में आपको कभी भी इस चैनल से मदद मिलेगी, या यहाँ पर आने वाले टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई मदद नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जिनको लगता है कि हाँ मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कवच तकनीक कैसे काम करती है, बाकी हम लोग समझ चुके हैं। यह प्रौद्योगिकी माइक्रो प्रोसेसर और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है उस पर, साथ में रेडियो संचार का उपयोग करती है। ठीक है, उसके द्वारा जो है ब्रेक लगते हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। टक्कर रोधी उपकरण ट्रेनों में लगे होते हैं, क्या, टक्कर रोधी उपकरण ट्रेनों में लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन यह उपकरण उपग्रह से इनपुट प्राप्त करती है, किससे, उपग्रह से इनपुट प्राप्त करती है और एक दूसरे के साथ जो है मोडेम के माध्यम से संवाद करती है। ठीक है, और जब वह उसी ट्रैक पर दूसरी ट्रेन का पता लगता है तो जो है स्वचालित ब्रेक, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक ब्रेक लगते हैं। ये मैंने आपको बताया था, तो आप ये भी समझ गए हैं कि आखिर में ये कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है। ठीक है ना, तो कवच तकनीक कैसे काम करती है मैंने आपको बता ही दिया है। माइक्रो प्रोसेस हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो गया, वो हो गया, साथ में रेडियो संचार हो गया, इसका उपयोग करती है। और साथ में एक टक्कर रोधी जो उपकरण होता है वो ट्रेनों में लगा हुआ होता है ऑटोमेटिक पहले से ही, लेकिन यह उपकरण उपग्रह से पूरी तरीके से इनपुट प्राप्त करती है। ठीक है, और वह जो है एक दूसरे के साथ मोडेम के माध्यम से संवाद करती है। जब वह उसी ट्रैक पर उसी ट्रेन को पता लगाती है तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। अब ये कैसे, देखिए अगर एक थोड़ा सा और सिंपल से इसको समझते हैं। देखिए आपने जीमेल आईडी बनाई होगी, कभी भी जीमेल आईडी बनाई है। जीमेल आईडी जो होती है उस जीमेल आईडी पे आता है टू वेरिफिकेशन आता है ना। अब वो टू वेरिफिकेशन कैसे काम करता है, कभी आपने पता है, टू वेरिफिकेशन अगर आपको ऑन करते हो और मान लीजिए आपका कोई फ़ोन
उस ईमेल आईडी को खोल रहा हो और खोल के पासवर्ड भी उसको पता चल गया हो, लेकिन वो फिर भी उस ईमेल आईडी को नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि आपने टू वेरिफिकेशन लगा रखी है। और टू वेरिफिकेशन कैसे काम करती है? आपके पास एक ईमेल के थ्रू मैसेज आता है कि भैया जो है इस फ़ोन में आपकी इस ईमेल आईडी को खोला जा रहा है, क्या ये वही आईडी है, मतलब आपकी आईडी है? तो आप उसको येस और नो का ऑप्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ हल्क जो है इस तरीके से ये भी है कि मतलब एक ट्रेन को पहले ही बता दिया जाता है कि भैया वहाँ पर ट्रेन चल रही है, या तो आप ब्रेक लगाओ या फिर ऑटोमेटिक ब्रेक तो लगने है ही, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस आज का। आई होप आप इस 2 बजे वाले टॉपिक को समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ताकि और जो है आपको करंट से मिले टॉपिक आपको मिलते रहे। अगर कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो 5 बजे वाली, आज सुबह लेट हो गई थी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, आपसे नहीं होगा वो, मतलब रेगुलर आपको मिलेगी, ठीक है। हो सकता है उसका टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाए, है ना। तो क्योंकि सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, लगता है आप लोग नहीं देखते उस वीडियो को इतना, तो 5 बजे वाली वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा, 8 बजे वाली वोकैब देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।